खातून नहीं है, डायन है ये, डायन पित्तल पेरी। अरे मेरे बिचारे बोले था घर बर्बाद करने की फुल कोशिश चल रही है ये। अरे अरे लग गया निकल 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 भाई, और जोर से भाई। जब देखो जिसे देखो धोखा धोखा की रट लगाई हुई है। धोखा तो आप लोगों ने भी हमारे साथ किया है। मुझसे तो तुम बात ही मत करो तो बेहतर होगा। अब एक काम करना, कल से तुम लोग भी ना 3 वक्त के बजाय 1 वक्त का खाना खाना। कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ है? मेरी नौकरी चली गई अम्मा। यही है जिंदगी, जिंदगी। क्या हुआ हसीना? कुछ नहीं अम्मा। खाना लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बल्कि अब एक काम करना, कल से तुम लोग भी ना 3 वक्त के बजाय 1 वक्त का खाना खाना। कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ है? मेरी नौकरी चली गई अम्मा। और अब मैंने फैसला किया है कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगी। क्या? आ गया मनूस, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे। चल जा, चला जा यहाँ से। हर वक्त एक ही बात नहीं कहनी होती मुझे यार। तो तू इसके अलावा और बात क्या करता है? चुप हो जाओ खुदा के लिए, हर वक्त लड़ते रहते हो। हसीना, अब बताओ होगा क्या? क्या होगा? बिजली कटेगी, गैस कटेगी, फाके होंगे, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, और क्या होगा? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अब्बा एक मकान बनाकर चले गए हम पे एहसान कर। वरना अगर किराए के घर में रह रहे होते ना तो मालिक मकान सामान भी उठा के बाहर फेंक देता। अम्मा, ये क्या बेकी बेकी बातें कर रही है? बेकी बेकी बातें नहीं कर रही हूँ मैं। अब तुम भी अपना बंदोबस्त करो बेटा, नौकरी ढूंढो, काम धंधा करो, कोई मेरे आसरे पे नहीं रहना, समझे? ठीक कह रही है हसीना, अब तुम भी कोई नौकरी तलाश करो। हसीना की नौकरी खत्म हो गई। हाँ, और अब मैं नौकरी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अम्मा को बता दिया है मैंने। अब तुम काम करोगे और हम सब मिलके खाएंगे। अम्मा, तेरी बेटी पागल हो गई है। तू होगा पागल, बेगैरत। हसीना बेटा, क्या तुम वाकई अब नौकरी नहीं करोगी? अम्मा, तुम्हें याद है बचपन में तुम हमें एक कहानी सुनाया करती थी जिसमें एक माँ अपने 5 बच्चों के साथ कश्ती में निकल जाती है और फिर कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि कश्ती पे बोझ ज्यादा है और उसे अपने किसी एक बच्चे की कुर्बानी देनी है। और फिर वो अपने एक बच्चे की कुर्बानी दे देती है। वो एक बच्चा मैं हूं अम्मा, जिसको तुमने कुर्बान कर दिया है। और ये कुर्बानी अब जिंदगी भर मुझे ही देनी है। कहो बहस सुनती बहस तो तंग आ गया तुमसे मैं भी तुमसे तंग आ गई हूँ। ऐसा लगता है किसी होटल में रह रही हूँ। हाँ हाँ मैडम, आपको तो होटल लगेगा, खाती हो पीती हो और सो जाती हो। अकेली, ये भी बोलो। हाँ अकेली, बस खुश नहीं हूँ मैं तुमसे खुश। जब तुम्हें मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना था तो मुझसे शादी क्यों की थी तुमने? हाँ, नहीं कर सका तुम्हें दिल से कबूल। तुम मेरी पसंद नहीं हो, मेरी माँ की पसंद हो। किसने किया था तुम्हें मजबूर?
नहीं करते मुझसे शादी, मना कर देते अपनी फैमिली को। अरे पहले पता होता तो मना कर देता मैं, लेकिन नहीं, तुमने तो अपना ऐब छुपाया मुझसे। मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। मेरे बेटे ने मजबूरी में मेरी बात मानी है, ये क्या कर दिया मैंने। तुझे कितना समझा रहा हूं, तेरी समझ में नहीं आती है बात। ये क्या करा तूने? कितनी बार तुझे कहा कि नम करके इस पत्नी को बिठाया करो, रूखी प्लेट चला दी तूने। अभी वो आके कितना शोर करेगी तुझे पता है शन्नू? आ गया फोन उसका। हाँ भाई, हाँ, ये आपसे किसने कह दिया? अरे शादाब के हाथ की फिटिंग पूरे इलाके में मशहूर है, बता रहा हूँ। और हाँ, मैंने आपके कपड़ों पे घुंघरू वाली पाइपिंग लगा दी है, सही है। अभी नया डिजाइन आया, बुटीक वाली बाजी ने बनवाया था, उसी डिजाइन के कपड़े मैंने आपके सी दिए। बस थोड़ा सा पैसों में ख्याल कर लेना। बाकी आप दुकान पे आके देख लेना, मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे काम है, सही है। आज अगर कुछ होता है ना, तेरी तनख्वाह से पैसे काट लेता मैं। जी भाईजान। अच्छा, हाँ हाँ, मैं आने की तैयारी तो कर रही हूँ। अच्छा, अरे वो मकान तो मुझे याद ही नहीं था। चले, अच्छा हुआ कि बिक गया। ठीक कह रहे हैं आप भाईजान, मैं कब तक इस तरह दूसरों के घरों पे रहूंगी बच्चियों के साथ। चलिए मैं आती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है भाईजान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। गुड्डू, गुड्डू उठ जाना, कितना सोएगा? क्या है खाला? उठ जा बेटा, मेरा एक काम कर दे। क्या मसला है? मुझसे क्या काम करवाना है? जरा स्टेशन चला जा। क्यों, कौन आ रहा है? कोई आ नहीं रहा ना कोई जा रहा है। मुझे शक्कर के लिए टिकट ला दे। भाई मैं नहीं जा रहा स्टेशन में, मालूम वही होता है, उसको बोलो ला देगा तुम्हें टिकट। अरे तू चला जाएगा तो तुझे मौत आ जाएगी क्या? होती नेस्ती पोस्ती है भाई, क्या करेगा तू आगे चल के? किससे कहूँ मैं जाके अब? भाई ये है हमारी धन्नो। बड़ी रोमांटिक है। वैसे मुझे इतनी गर्मी लग रही है, यहीं खड़ा रखेंगे कि मेरा रंग झुलस जाएगा? आप या चलेंगे भी? अरे बस जरा साफ कर रहा था, खादिम तैयार है, चलो। बस कोई देखे नहीं ना। बैठ गई? हाँ। भाभी क्या होता? किस बारे में? कल 22 रजब है, तूने नहीं करने? अरे हाँ करने हैं, क्यों नहीं करने। मैंने तो मन्नत भी मानी हुई है, बस अल्लाह मेरी मुराद पूरी कर दे। मामी क्या बनाओगी? तू बता। पितिया और खीर? हाँ ठीक है, ठीक है। उधर ये बनाने के लिए पैसे भी चाहिए, सामान मंगाना पड़ेगा। हाँ कह तो तू ठीक रही है पैसे या नहीं? ये वाली क्या देखा जा रहा है? बस अलमारी की सफाई कर रही थी, तो बस ये एल्बम निकल आया, पुरानी यादें ताजा हो गई। मुझे भी दिखाओ। ये देखिए, ये हमारे अब्बू के घर की तस्वीर, कितने हम पुरसुकून थे ना। ये तस्वीर ईद की है ना? नहीं, ये हमारी शादी के दूसरे दिन की है, जब हम रात को डिनर पर गए थे। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, जब हम सारी रात बाहर घूमे थे, सुबह को घर आए थे। कितना बेफिक्री का टाइम था ना वो।
हम दोनों जॉब भी करते थे और घर भी देखते थे। इस तरह की टेंशन नहीं थी हमें। वहाँ के माहौल और यहाँ के माहौल में वाकई बहुत फर्क है। जिम्मेदारियां भी इतनी नहीं थी जितनी यहाँ है। कमाई कम और खर्चे ज्यादा। तो क्या हम वापस दुबई जा सकते हैं? जा तो सकते हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आइडिया बुरा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, अभी रमीज को कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ कोई अच्छा पैकेज वैकेज आया हुआ है तो बताए। हाँ ये ठीक है, मैं मामा से बात करती हूँ। अरे यार मेरे तो जहन से ही निकल गया, गुड्डू को डॉक्टर के पास लेके जाना था। अब सुने, अम्मा को भी साथ ले जाइएगा ना? हाँ खुदा हाफिज। ओके भाई, खुदा हाफिज। पूरे महल को दावत दे के आ गई। मैं तो थक गई हूँ भैया। अल्लाह मैं क्या करूँ? किश्वर खाला, हफीजा खाला, दादा मामी, छोटे मामू, बड़ी मामी, इन सबके घर में बोलकर आ गई। और हाँ, शाइन के अबू को भी बोल के आ गई। असलम मामू जो रास्ते में मिल गए थे, काबू वाला, और हीरा की अम्मी, शाइन की अम्मी, और हाँ शाइन के घर में जो साथी खाला आई हुई थी, मैं उनको भी बोल के आ गई। जितने न्याज में लोग आएंगे उतना मजा आएगा। कूड़े तो सब खाते, कूड़े तो तू ऐसा करती, एक भोपू लेती और लेते ऐलान करती, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, कल हमारे घर में तूंदे हैं, सब अपनी फैमिली तो लेकर आ गए, खाए और थवाब हासिल करे। भाभी इसे तो सारे मोहल्ले तो दावत देते आ गई, और हम क्या खाएंगे? हमारे लिए क्या बतेगा? भाई मैं तो एक बात बता रही हूँ खाला, मैं तो पकते में ही चख लूंगी। अरे नहीं, न्याज को जूठा नहीं करते। अच्छा चांद, तू भी परेशान ना हो, जितना बन रहा है देखना, अल्लाह उसी में बरकत देगा। आमीन तुम आमीन। वैसे खाला मुझे तुमसे एक शिकायत है, तुम अगर थोड़े दिन पहले बता देती कि तुम कुंडे कर रही हो तो मैं कोई नए कपड़े बनवा लेती। दाल में पेजे लटक रहे ना, कपड़े बनवा लेती, बढ़िया ही। खाला इसे क्यों बोल रही हो? ये तो दर्जी को एक बार कहेगी और हजारों कपड़े इसके लिए हाजिर हो जाएंगे। अपनी ना औकात में रहो तुम। खाला अगर मैं इसको कुछ बोलूंगी ना तो तुम्हें बुरा लगेगा, जब मैं इसको कुछ बोलती हूँ सबको बुरा लगता है, लेकिन इसको तमीज नहीं आएगी। वो बेचारा इतना शरीफ और तमीजदार आदमी है, अच्छे से मेरे कपड़े सी देता है। तेरा इसमें क्या चाहता है? हाँ, सारे शरीफ और बेचारे तो इसी को मिलते हैं, हमें तो कोई मिलता नहीं है। खाला वैसे मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। चलो आइडिया भी आ गया। हाँ बोल। मैं ये कह रही हूँ, अगर इसने सारे मोहल्ले वालों को दावत दे भी दी है ना तो कोई मसला नहीं है। ये चने की तरकारी और पूरियां हम घर वाले खा लेंगे और मोहल्ले वालों को खाली टिक्कियां खिला देंगे। अस्तगफुरुल्लाह, अरे कुंडों में भी बेईमानी करेगी तू? होश है कोई तुझे? अच्छा भाई, बहुत बातें हो गई, बहुत फजूल बातें कर ली तुम लोगों ने। उठो अब, बहुत काम पड़ा हुआ है, रात रात में बनाने हैं, पता है ना? मैं नहीं करूंगी काम। अभी पूरे महल्ले को दावत दे के आई और मैं ये काम करूं? अल्लाह, मेरे टखने में तो इतना दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं कर सकती कोई काम वाम भाई। खाला अब ये भी मैं भूनूं? कोई और इस घर में नहीं है जो भून सके। मैं बोल रही हूँ चांद खाला, तुम ना आलम बालम और गुड्डू को बुला लो। आटा मुझसे नहीं गूंद सकता, वो मुक्कियां लग के गूंदेगा। हाँ नहीं तो मोदी मोदी मुत्तियां खुद तो देते हैं, सुन, मोदी मोदी तक। ये ले जा, अंदर और भी चने पड़े हैं, इनको मिला के भिगो दो। हैं? ये भी मोती- साफ हो गए, अंदर साफ पड़े हुए हैं। ले जा। सांड जैसी है, सारे काम नहीं कर सकती। ये पकड़ बात तो सुन, ये भी ले जा। चल मुसीबत हमारे घर में ही आ गई है। शाम में तित 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 से बर्तन धो दी। जबान कैसे चलती है, और देखो जरा काम के वक्त कैसे। ये पूरी तो ना ताज बुन की जबान है। अरे ये भी सही तरह से नहीं काटे। अल्लाह, बस बोली जाएगी बोली जाएगी। फूल है फूल। या अल्लाह, या अल्लाह, हम सब पर अपना रहम और करम फरमा। मेरी हसीना का नसीब खोल दे मालिक, उसे अपने घर का कर दे। बड़ी मेहनत की है मेरी बच्ची ने, उसे उसके हिस्से की खुशियां अता फरमा मालिक। उसे जिसके साथ तूने उसका जोड़ बनाया है मेरे मालिक, भेज दे, उसे भेज दे मालिक। तुझे अपने हबीब का वास्ता, मस्तन पाक का वास्ता मेरे मालिक, मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मुझे मांगना नहीं आता,
तेरे हुजूर में खूंडों की मन्नत मांग रही हूँ, उसी वसीले के सदके में मेरी हाजत को कबूल को मंजूर फरमा। आमीन। इलाही। रदब तो तान नजर आ गया है और भाभी भी ना इतना तूने तरने का सोच रही है, तो क्यों ना हम भी तर लें, जरूर अम्मा, क्यों नहीं। है ना? तुम्हें इतना पता है? अम्मा क्यों नहीं पता होगा, बिल्कुल पता है अम्मा। मैं बाहर तो रही हूँ मगर अपना मजहब, अपनी रिवायतें बहुत अच्छे से पता है। अच्छी बात है, अपने मुल्क की रिवायत तो याद रखना चाहिए। और अच्छा सुनो, हम ना 22 तो नहीं तरेंगे, हम तरेंगे 27वीं छप तो। लेकिन अम्मा 27वीं शब को करेंगे तो वो तो बड़ी रात है, अगर हम सारा दिन काम करेंगे तो फिर जागेंगे कैसे रात में? तो दिन में चल लेंगे ना, रात में जागेंगे। ये ठीक है अम्मा। ठीक है? हाँ ये ठीक है। सही, मजा आएगा, चल देना। अच्छा हाँ, वैसे बनाएंगे क्या? तिथियां बना लेने और खीर भी बता लेने। हलवा पूरी भी अम्मा। हाँ, और छोले तो नहीं बनता। हाँ हाँ हाँ। बता मजेदार लगेगा। अम्मा मैं बनाऊँ? हाँ सही है, सब करना। ठीक है? ठीक है अम्मा। अरे क्या हो गया? हे भाई, सर में दर्द हो रहा है यार, तुम इतना लाउड म्यूजिक सुन रही हो, वो भी इंग्लिश में। म्यूजिक नहीं सुन रही, एक्सरसाइज कर रही हूँ। आप भी करें, थक जाते होंगे ना, फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा चले स्टार्ट। बेहोदी है, हाँ? क्या हो रहा है ये? अम्मा एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। अरे लड़की, उछलना कूदना बंद कर, और माँ बनने की सोच। जी माँ बनने की? और क्या, तुम दोनों तो माँ बाप नहीं बनना है और मुझे दादी बनना है। तो कंदील है ना आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। देखो, मुझे आलम बालम से दोनों बच्चे चाहिए, उन दोनों को खिलाना है। पर अम्मा, हमने तो सोचा है कि 3-4 साल तक फैमिली प्लानिंग करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे बच्चे देखे जाएंगे। चलो दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, बुढ़ापे में औलाद पैदा करेगा। मैं साफ तय ले रही भाई, मुझे ना पोता पोती चाहिए बस। मगर अम्मा भी हमारी प्लानिंग कुछ और है। हम चाहते हैं भी हम घूम फिर लें और लाइफ को एंजॉय कर लें, कुछ पैसे जमा कर लें, उसके बाद बच्चे तो होते ही रहेंगे। तू भी सब पागल हो गई है। तूने तो मॉडल दल बनना है, फैशन शो करना है और तो ये वर्जी से कर रही है ऐसे। एक बात सुन ले, जब औलाद होती ना उसके साथ ढूंढ लेना, और एक पैसों की बात, जब अल्लाह औलाद देता है तो उसके साथ रिस्क भी दे देता है, समझ गई? अब नहीं करना ये सब यूं 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 करते। और तू भी जो चल रही है, पता नहीं क्या क्या सुना देती। अब ये भी इनकी मर्जी से करना पड़ेगा। अरे तुम परेशान मत हो, आलम का बच्चा हो जाएगा ना तो अम्मा खुद ही ठंडी हो जाएंगी। अम्मा आपकी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए आप इतनी कठोर हैं। मेरी बेटी होती ना तो तेरी तरफ फुआ नहीं बनाती, उसको ताम ताम खिलाती, खलीता मन बनाती। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अरे चांद तारा, क्या हो गया? क्यों परेशान बैठी है? है भाभी, क्या सोचा था, आलम की शादी होगी, घर में छुट्टियां आएंगी, दौलत आएगी, कुछ भी नहीं हुआ। अरे चांद तारा, इंसान क्या कर सकता है? ये सारे फैसले तो अल्लाह के हैं। अब ये ठन्नी की मंगनी की है तो हुसनारा के भाई ने चुन्नी का रिश्ता मांग लिया। वो जनाना, वाह भाई वाह, अल्लाह मियां ने क्या डोरी बनाई है। मर्दाना लड़की, जनाना लड़का। बुरा मत मानना वैसे चांद तारा, तुम्हारे बड़े बोल फौरन तुम्हारे आगे आ जाते हैं। हमें चुन्नी के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे हटाओ, अगर तो उस दिन ना भेजते ना
तो आज वो जेल में होती, मैं बड़ी बात नहीं कर रही। और हम दोनों ना तो ततेरी से तात रहे होते। यार अब ऐसा भी नहीं है। वाह, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है। तुम्हारी थदी लगती है क्या वो? तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बात बताओ, ये हुसन आ रहा अपने लत्तर तो लेते तब यहाँ से रवाना हो रही है। अभी तो हुसनारा अकेली जाएगी और कोई नहीं। और ये नन्ही और अथन्नी ये क्यों नहीं जा रही? इनको भी जाना चाहिए। अरे उनके अपने बहुत मसाइल हैं। और हुसनारा भी अभी थोड़ी जा रही है फौरन। अयास चला जाएगा ना तब जाएगी। जैसे भाभी तुम्हें ना मजमा दमा करने तो बड़ा शौक है। अरे समझे तो मोती भैंस तो निकालो। 1 महीने तक रात 1 दिन में खा जाती है वो। तारा तुम्हारे 2 दिल में आए ना, चलो मुझे इतने त्याग, मैं तो तली, मेरे अपने सुनते इतने मसाइल है। अल्लाह ही समझे। अरे वाह 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 बालम साहब, इतने करारे करारे नोट, वो भी इतने सारे, कहाँ डाका मार लिया? वापस का यार, तंग नहीं कर, हिसाब करने दे, भूल जाऊंगा मैं। वैसे यार क्या जिंदगी है हमारी भी बालम, हर वक्त हिसाब किताब, इसके अलावा कोई बात करने को है ही नहीं। मेरे भाई, पहले हम किसी और की जिम्मेदारी होते थे, लेकिन अब कुछ लोग हमारी जिम्मेदारी है। हाँ यार, बात तो बड़ी कटी की। नहीं हिसाब किताब है किस चीज का? बिजली, गैस, पानी और सबसे बढ़कर मकान का किराया। लेकिन क्या करूं, मकान का किराया दे देता हूं तो ये सारे बिल्स अदा नहीं होते, और बिल्स दे दूं तो मकान का किराया कम पड़ जाता है। अच्छा चल छोड़, ये मेरे पास 2000 ही हैं, इससे काम चला रहे, देख ले क्या हो सकता है। यार पर अभी भी 3000 रुपए कम है। वैसे यार हमारे भी क्या किस्मत, अब्बा ने दुकान बेच दी, अम्मा ने मकान, हमारे बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। सही कह रहा, अगर मकान होता तो तुम आराम से रह रहे होते, तो दुकान होती ना तो अच्छे से हमारी जिंदगी गुजर जाती। वही तो यार, सबसे बड़ा खर्चा ही किराया, हमारी आधी सैलरी इसी में खर्च हो जाती। हमारी चादर तो इतनी छोटी हो गई है कि सर ढांपो तो पैर नंगे हो जाएं और पैर ढके तो सर। ओ मैडम, अब तुम्हारा हमारा ना जुदारा नहीं है। ये मदर मत से आंसू बहाना ना छोड़ दो। अम्मा मुझसे ये सब काम नहीं होता। काम नहीं हो सकता? अम्मा ने तुझ भी नहीं सिखाया क्या? ऐसी बड़ा कर दिया यूं करते। अम्मा कोई मुलाजमा रख लो ना। अच्छा मुलाजमा रख ले, बड़ी अच्छी बात बोली भाई, मेरा तो दिल तो तोड़ दिया। मुलाजमा रख लो, हमारे पास क्या धंधा भेज रही है जो मुलाजमा रख ले? क्या? अरे क्या धंधा भेजी, पैसे ज्यादा है क्या? तेरा भाई तो बहुत अमीर है, उससे वहाँ तो भेज देती। हर बार तो ये इंग्लिश फिल्में देती रहती है, दाने देती रहती है, इससे अच्छा खाना पकाने वाले प्रोग्राम देती तो तेरा भी फायदा हो जाता, हमारा भी हो जाता। I just really hate this. क्या इंग्लिश बोली मेरी समझ में नहीं आती, मेरी तो बहू भी नहीं है तो समझ लूं। उर्दू में बात कर। मुझे ये सब नहीं पसंद, मुझे नहीं आता करने ये सब। तो फिर क्या पता है नाच डाना, ये थाली ऐसे फैशन में रहते यूं मोबाइल चलाना। बीबी ये तार में नहीं होते, लड़की होते, खरीब लड़की होते, समझ नहीं ना? ऐसे चल ले, फिर ऐसे चलते तो होटल वाले से सेटिंग कर लेते हम, ठीक है? तेरा भाई भी बहुत पैसे वाला है, तू भी बहुत पैसे वाली है, बोल देना भाई पैसे भेजेगा, थाना आ जाए करेगा, तू भी था ना, हम भी जाएंगे, दोनों तो जाएंगे, सही है ना? अम्मा आपकी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए आप इतनी कठोर हैं। मेरी बेटी होती ना तो तेरी तरफ हुआ नहीं बनाती उसको, ताम ताम खिलाती, खलीता मन बनाती। जब वो दूसरे धर्म में जाती तुम्हारे दाते मेरी नाच नहीं सताती, सब बोलते लो माने तो काम ही नहीं सिखाया भाई, नाच गाना सिखाया, ऐसा नहीं करती मैं। Oh God, please help me.
अल्लाह मियाँ ऊपर से ना मुलाजमा नहीं भेजे दे जो तेरी है तू समझ गई ना तुझे ही करना पड़ेगा काम। हाँ सुन ले फैशन चलते फिर रही है भाई, यूं चलते बाल निकालते रहती, हम भी रख सकते, हमने तो नहीं रहते ऐसे बाल, हर वक्त फैशन हर वक्त फैशन। अरे भाई काम काज करती भी लड़की अच्छी लगती है, तो ये थोड़ी तो फैशन में बैठी रहती है हर वक्त, ये मोबाइल चल रहा होता है यूं करते। हम तुम्हारे पता नहीं क्या चल लिया था अभी। अम्मा अम्मा यही है जिंदगी। बैठ जाओ नयनतारा, बैठ जाओ। तुम्हें ये फिरकनी की तरह टहलते देखकर ना मेरा सर चकरा रहा है। मुझे परेशानी हो रही है, पूरा शहर जल रहा है, कहीं धमाके हो रहे हैं, कहीं आगे लग रही है, जलाओ गिराओ। मेरी हसीना भी अभी नहीं आई और गुड्डू फूल को लेने गया, वो भी अभी नहीं आया, वो स्टेशन गया हुआ है। अरे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ डॉक्टर के, मैं तुम्हारा बीपी चेक करवा दूंगी। अरे नहीं मैं ठीक हूँ, बस मेरे बच्चे आ जाए, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा तो रोने को दिल चाह रहा है। अरे तू आ गई, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है तू आ गई। अरे हसीना कहाँ रह गई थी, परेशान हो रही थी तेरी माँ। अरे पता नहीं है कि क्या हालात है बाहर, इतने धमाके हो रहे हैं, इतनी मुश्किल से आई हूँ यहाँ तक, बसें जला रहे, चिंची में बैठ के आई हूँ, पूरे 600 रुपए लिए कमीने ने। अरे वो गुड्डू फूल को लेने गया था, अभी तक नहीं आया, स्टेशन गया, पता तो कर। अरे अम्मा आता ही होगा, इतनी मुश्किल से तो लोग बसों में बैठ रहे हैं, पता नहीं मेरा फोन कहाँ चला गया। अरे तो देख लेना, फोन करके पता चल जाएगा कहाँ रह गया। अम्मा अम्मा गुड्डू गुड्डू मेरा बच्चा, क्या हुआ? गुड्डू तू तो फूल को लेने गया था, बर्बाद हो गया। अम्मा मेरा मासूम बच्चा और फूल चले गए, अम्मा सब खत्म हो गया, मैं नहीं बचा सका, मैं नहीं बचा सका, अम्मा सब खत्म हो गया। अम्मा क्या गुड्डू, एक बाप धमाके में सब खत्म। गुड्डू कुछ नहीं कर सका अम्मा, तेरा गुड्डू कुछ नहीं कर सका, तेरा गुड्डू जीते जी मर गया अम्मा। हिसाब से मर गया, कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका, सब खत्म। हेलो बालम, ठगी तुम रो क्यों रही हो? तुम खैरियत तो हो ना? नहीं बालम, यहाँ खैरियत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि फूल अपने बच्चे के गुड्डू को बहुत सारी चोटें आई हैं, अभी उसको कुछ भी पता नहीं है। तुम जल्दी आ जाओ। मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है और काफी बड़ी तादाद में नुकसान। जरा आवाज से चलना, जल्दी जल्दी। गलत है, फिर से पाकिस्तान में सब धमाके शुरू हो गए। अल्लाह तो उठे तेरे इंसानी दानों से झेलते यार मेरे मालिक। भाई मैं हटा रहा हूँ, दिल खराब होता है। अरे नहीं, अरे देख तो अम्मा आलम क्या हालत है तेरे? क्या हो गया? बम ब्लास्ट हुआ है। अब यहाँ आया, वो देखा स्टेशन पे हो गया। अरे गुड्डू फूल को लेने के लिए स्टेशन गया हुआ था उस वक्त। फूल और उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हालत है तेरे? क्या? और गुड्डू गुड्डू क्या है? गुड्डू बहुत जख्मी है, तो जिंदा है। चल मुझे भाभी से बांध दे। सब चल रहे हैं। चलो आ जाओ। मेरा बच्चा
गुड्डू मेरा भाई, मुझको संभाल मेरा भाई। अरे भाभी ये क्या हो गया? बच्चे तो तेरे दवानी में दम लगते हैं। अल्लाह माँ तुम बच्चा भी तला दे। कोई डॉक्टर नहीं है, आए क्या करे? हमें माफ कर देना, हम तेरा ख्याल नहीं रख सके मेरी बच्ची। हमें माफ कर देना, हमें माफ कर दे बच्ची, माफ कर दे। तू मेरे बच्चे को छोड़ के क्यों जा रही है? बोल, उठ के देख, देख मेरे बच्चे का क्या हाल है। अम्मा गुड्डू की हालत देखो, अम्मा खुदा के लिए चुप हो जाओ। मेरा बच्चा, गुड्डू, सब खत्म हो गया अम्मा, सब खत्म हो गया। गुड्डू अब के जाने का वक्त हो गया है। कलमा शहादत, आ जाइए आप लोग। कलमा शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शहादत, कलमा शहादत, इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए, सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। या अल्लाह मैं कितनी बदनसीब हूँ। ना तो मुझे अपनी बेटियों की कोई खुशी देखनी नसीब और ना बेटे की। मेरी करीना जीते जी मुझसे दूर है और सफीना मेरी बच्ची कोई खुशी देखे बगैर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे मालिक, क्या मैं इतनी गुनहगार हूँ कि मुझे मेरे पोते का चेहरा तक देखना नसीब न हुआ। इससे तो अच्छा है कि तो मुझे उठा ले मालिक, मुझे उठा ले।
मेरे बच्चे। यही है जिंदगी, जिंदगी। क्या ऑल फॉल खाती रहती हो हर वक्त? कब से हो रही हैं ये उल्टियां? बताया क्यों नहीं मुझे? अरे ये मिठाई किस चीज की है? मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हें पता है, फूल बिल्कुल फूलों की तरह थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं देखता ही रह गया। अठन्नी, तू यहाँ कैसे? तेरा घर में दिल नहीं लगता जो रोज रोज हमारे घर आ जाती है? अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो?